chapter is metals and non-metal. ठीक है, चैप्टर क्या होने वाला हमारा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हमारा चैप्टर क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल। ओके, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल कितने तत्व हैं? बताइए, कितने मेटल और नॉन मेटल है? तो जो ऑल, सीधा सीधा ही लिखते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम तो पता ही चल गया है कि क्या है। ऑल दी एलिमेंट, टोटल ऐसे ऐसे लिखते हैं कि जो टोटल एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट, टोटल कितने एलिमेंट हैं? टोटल एलिमेंट्स हैं हमारे 118, ठीक है। 118 हमारे एलिमेंट्स है, ठीक है। और उसमें भी क्या, हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाइड किया हुआ है। बताइए 3 पार्ट्स में कौन कौन सा एलिमेंट्स? बताओ गाइस। क्या आप लोगों को कोई आइडिया है? तो टोटल एलिमेंट्स में हम लोग का हो गया मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, और हमारा क्या होता है? मेटेलॉइड, मेटेलॉइड्स, ठीक है। मेटेलॉइड्स, नॉन मेटल और मेटल, ठीक है। हम लोग एलिमेंट्स को 3 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। धातु, अधातु और मेटेलॉइड्स को क्या कहते हैं जी? बताइए। देखिए, अब हम एग्जांपल दे रहे हैं मेटल, हम फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे, ठीक है। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, बट तो हम अभी एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि आप लोग गोल्ड सुने होंगे, गोल्ड सुना है ना? गोल्ड, सिल्वर और आयरन, ठीक है। ये सब क्या हो गया? हमारा मेटल हो गया। नॉन मेटल लाइक कार्बन, कार्बन हो गया, सल्फर, सल्फर हो गया, लाइक हाइड्रोजन, लाइक हाइड्रोजन, लाइक ऑक्सीजन, है ना। ये हमारे नॉन मेटल हो गए। मेटेलॉइड्स पे आते हैं हमारे सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम और हमारा आर्सेनिक। ये सब एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा कि मेटल मेटल में अगर हम एक दो एग्जाम्पल पूछ दे तो आपका हो सकता है। इसमें हमारा सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना, ये सब हो गया। जनरली ये तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। अब आते हैं हम लोग मेटल्स पे, ठीक है। स्पेशल मेटल्स पे आते हैं। अब हम लोग मेटल को अच्छे से देखेंगे। कौन मैसेज कर रहे हैं? नहीं, 92 एलिमेंट्स, अच्छा अच्छा, 92 एलिमेंट्स या मेटल्स। 7 या फिर 8 हमारे क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स होते हैं। बाकी हमारा 92 हमारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। और क्या बच गया जी? बाकी के नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो 22, 29, 26 नहीं करिए आप लोग।
चलिए आते हैं, वो अभी डीपली नहीं चलते हैं, आते हैं हम लोग टॉपिक पे। मेटल। और टॉपिक इज मेटल। मेटल। मेटल्स आर शाइनी। मेटल्स क्या करते हैं, होते हैं शाइनी होते हैं, ठीक है। बट नन बट नन मेटल आर डल, ठीक है। मेटल्स क्या हो गया हमारा, मेटल क्या होते हैं हमारे शाइनी होते हैं, बट नन मेटल्स क्या होते हैं, डल होते हैं। हमारे मेटल्स में चमक होता है, नन मेटल्स में चमक नहीं होता है, ठीक है। मेटल्स पे क्या होता है, धातु में चमक होता है, नन मेटल्स पे चमक नहीं होता है। हो गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 हो जाएगा हमारा, मेटल मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Metals are good conductor of electricity, but none metals are sorry, but none metals are bad conductor। बैड कंडक्टर अब क्या होता है, बताइए। बोलिए गाइस, क्या आप लोग ये सब चीज बचपन में नहीं पढ़े हैं। बैड कंडक्टर अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया, सभी को ये वाला पॉइंट समझ में आया, बताइए। कोमल, पता है अब तो एनसीईआरटी से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो हटा दिया गया है, पर एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। यस, यस कोमल, कोमल ही है सिर्फ क्लास में यहाँ, और कौन है। ओके, मेटल्स यहाँ तक हो गया, मिटा देते हैं इसको। देखिए, सिल्वर इज बेस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बट कॉपर इज used more due to lower cost, ठीक है। यहाँ पे इससे क्या बोला जा रहा है कि मेटल में हमारा जो सिल्वर है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए क्या है, बेस्ट है, ठीक है। बट हम लोग कॉपर का यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक वायर में, है ना,
जैसे कि हम लोग के घर पे तार का यूज करते हैं, वायर्स का यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी, है ना, विद्युत के लिए। उस टाइम में हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉपर के तार का यूज करते हैं ना। बट क्या होता है कि इससे भी अच्छा होता है हमारा सिल्वर का, लेकिन हम लोग सिल्वर का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है। कॉपर वाला क्या होता है, थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, मेटल का डक्टिलिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, property of metals to be stretched into thin wire। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, डक्टिलिटी किसको बोलते हैं, जब हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसा मेटल जिसको क्या कर सकते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, खींच के क्या कर सकते हैं, पतले वायर्स में हम लोग बदल सकते हैं। वो होता है हमारा डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी समझ में आया। एक होता है हमारा मिलिएबिलिटी। मिलिएबिलिटी क्या होता है हमारा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच के, पीट के क्या कर सकते हैं हम लोग, पतला सीट में बना सकते हैं। ठीक है, पीट करके, हथौड़ा सा मार के, हैमर्ड इनटू थीन सीट। ठीक है, तो इसमें क्या मिलिएबिलिटी का क्या प्रॉपर्टी बोला जा रहा है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको पीट करके थीन सीट्स में बना सकते हैं, पतले चादर में आकार दे सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा प्रॉपर्टी मेटल का प्रॉपर्टी में आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या बोलते हैं, मेटल्स को हम लोग खींच करके तार में बदलते हैं, पतले तार में बदलते हैं। मिलिएबिलिटी क्या होता है, मिलिएबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल का जिसको हम लोग ठोक के पतले सीट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी एक बार और करवा दिए, हो गया ना। बोलिए, क्लियर है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बताते हैं, गोल्ड, सॉरी यहीं तक देख लीजिए। गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मोस्ट malleable with gold being the most ductile। अभी हम बताए थे कि मिलिएबल जिसको क्या बोल रहे थे, मिलिएबल में क्या बोल रहे थे बताइए। मिलिएबल मतलब क्या था, यहाँ पे जिसको हम लोग ठोक के पतले चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारा मिलिएबल हो गया। वो दोनों कौन, सिल्वर और गोल्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, पतले चादर में बदल सकते हैं, थीन सीट्स में बदल सकते हैं, है ना। और जो हमारा क्या होता है, गोल्ड को हम लोग मोस्ट डक्टाइल कहते हैं, इसको हम लोग पीट के पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर हो गया।
ओके, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं गाइस, ठीक है? चलिए। नेकी की राह। क्वेश्चन स्टार्ट होता है हम लोग का यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is a मेटेलॉइड? ठीक है, कौन सा हमारा मेटेलॉइड है बताइएगा। लीड, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी गोल्ड, ऑप्शन डी सिलिकॉन। बताइए क्या ऑप्शन होगा, विच वन इज करेक्ट आंसर? कौन सा हमारा मेटेलॉइड है, हम लिखते टाइम आप लोगों को बताए थे एग्जाम्पल में, अभी हम बता चुके हैं। मेटेलॉइड कौन सा है? वी हैव 4 ऑप्शन and our option is lead, bromine, gold and silicon. बोलिए कोमल, क्लास में और कोई तो है नहीं, अब आप ही बोलिए क्या ऑप्शन होगा, कुछ भी एक बोल दीजिए, जो कोई भी लग रहा है आपको। कि आज तो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, डरने वाला कोई बात नहीं है। बताइए कौन सा मेटेलॉइड है? नहीं हमारा मेटल है, नहीं नॉन मेटल है, मेटेलॉइड कौन सा है? गोल्ड तो हमारा मेटल हो गया। लीड नहीं, सिलिकॉन। सिलिकॉन इज आवर मेटेलॉइड। हम बोले थे कि मेटेलॉइड वाला अच्छे से याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम पे, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ड्यू ड्यू टू विच ड्यू टू विच properties of metal it is easy to make foil, जिसको हम लोग पन्नी कहते हैं, सीट कहते हैं, ठीक है? ऑप्शन ए मिल सॉरी मिलिए मिलिएबिलिटी, ऑप्शन बी डक्टिलिटी। बताइए क्या आंसर होगा? बताइए कोमल। मेटल का कौन सा सा प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग फॉइल्स बना सकते हैं, पन्नी बना सकते हैं, सीट्स बना सकते हैं? क्या वो मिलिएबिलिटी है या फिर वो डक्टिलिटी है? ऑप्शन ए। इसके जगह ये भी बोला जाए, देखिए एक और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पूछने का तरीका बहुत सारा होगा। व्हाट इज द एबिलिटी व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ
metals to convert into thin sheets। बताइए कौन सा ऐसा एबिलिटी है जिससे हमारा कन्वर्ट करते हैं मेटल्स को पतले शीट्स पे। क्या होगा? बोलिए कोमल। कोमल। मिलिएबिलिटी। समझ में आया? पूछने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, डिपेंड करता है एग्जाम में आए क्या, पूछे क्या। जब भी पतला सीट बोला जाएगा मतलब मिलिएबल याद रखिएगा, मिलिएबिलिटी। ओके। अब आते हैं एक बड़ा सा क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट छूट गया, छूट जाने दीजिए। सम metals some metals can be melted and made into 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 sheet. This property this property is called malleability। ठीक है, ये ऑप्शन एक हो गया। ऑप्शन टू इज मेटल metals can be stretched and made into thin wires। Option 3, metals are good conductor of heat। बताइए कौन सा आंसर ऑप्शन सही है? यू हैव थ्री ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू एंड ऑप्शन थ्री। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? है ऑप्शन टू और ऑप्शन ए। क्या हम लोग नहीं बोलते हैं जो हम लोग पतले सीट्स पे बदलते हैं मेटल्स को, उसको हम लोग मिलिएबिलिटी नहीं बोलते हैं? क्या हमारा हीट एंड क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल हमारा गुड है कि नहीं है? बताइए। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी गुड है तो क्या हमारा हीट गुड कंडक्टर नहीं होगा मेटल्स? बताइए एक बार फिर से सोच के बताइए कोमल, आपके पास समय ही समय है।
क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। मैम कंफ्यूज है। भाई इसमें कंफ्यूज का क्या चीज है? जब हम लोग थीन वायर में बदलते हैं मेटल्स को, यस बदलते हैं। क्या हम लोग मेटल्स को थीन वायर में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। ठीक है। और जो हम लोग प्रॉपर्टी, तब से एक ही चीज हम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जब हम लोग सीट्स पे बदलते हैं मेटल्स को, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मिलिएबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं या फिर नहीं? बताइए, तीनों ऑप्शन सही है कि नहीं है? कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्यों है? इतना अच्छे से पढ़ाने के बाद कौन कंफ्यूज होता है जी? बोलिए। बोलिए। बोलिए कोमल। आई एम आस्किंग टू यू। मैम तो आप ऑप्शन डी नहीं दिए थे। अच्छा, ऑप्शन डी नहीं दिए थे। ऑप्शन डी नहीं दिए थे क्योंकि हमको कंफ्यूज करना था आपको। मैं, क्योंकि हम डेफिनेशन तो पढ़ा चुके हैं। अब जब डेफिनेशन पढ़ा चुके हैं तो हम ऑप्शन कुछ भी दे, क्या मतलब है? अगर वो चीज़ सही है तो सही है, आप लोगों को बोलना चाहिए था यस मैम तीनों तो सही है। गलत क्या है आप ही बताइए, तब ना बताते जी। बोलिए। समझ में आया? ओके, तो इसको मिटाते हैं। क्या आप लोगों को मेटल्स का सिंबल याद है? एजी कौन से एलिमेंट को कहते हैं बताइए? और ए एल, सॉरी ए यू बताइए। एजी क्या हो गया हमारा? बोलिए। एजी क्या हो गया और ए यू? बोलिए कोमल। एजी कौन से एलिमेंट का सिंबल है? एंड ए यू। लगता है आपको नहीं पता, तो ये वाला चीज़ पता करके आइएगा। हम नहीं बताने वाले। अच्छा पता है। वाओ, थैंक यू। थैंक यू कोमल, पता करने के लिए इतना जल्दी। ओके, आते हैं हम लोग टॉपिक पे। ठीक है, टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या प्रॉपर्टीज है हमारे फिजिकल मेटल्स के? ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल metals
आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो सारे मेटल्स, मतलब सारे नहीं, ऑलमोस्ट कह सकते हैं, लगभग सारे मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड, ठोस अवस्था में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, बट जो हमारा मरकरी है, मरकरी मरकरी इज एन एक्सेप्शन, यह अपवाद है जो क्या होता है, एज इट एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। सॉरी गाइस, समझ में आया ये वाला पॉइंट, कि जितने मतलब लगभग सारे ही मेटल्स जो होते हैं वो हमारे सॉलिड स्टेट पे होते हैं रूम टेम्परेचर पे। बट जो मरकरी है, मरकरी एक ऐसा है, एक मेटल है जो हमारा क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ही क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म पे होता है। समझ में आया ये वाला, ये एक्सेप्शन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, समझ में आया कोमल ये वाला पॉइंट, यस नो? बोलिए, क्लियर है ये वाला? फटाक से चैट बॉक्स पर रिप्लाई करिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो क्या बोला जा रहा है कि मोस्ट मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, तो अधिकतर मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। हाउएवर मेटल्स लाइक मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जैसे कि मेटल्स जो होते हैं मोस्ट हार्ड ही होते हैं, सब कठोर ही होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि लिथियम, पोटेशियम, सॉरी सोडियम और पोटेशियम क्या होता है कि बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, किसके मदद से, नाइफ के मदद से, चाकू की मदद से हम लोग काट सकते हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम को। ठीक है, ये भी हमारे एक्सेप्शन पे आता है, अब बाद में आता है। ठीक है, समझ में आया? बोलिए। यस, ओके। थर्ड पॉइंट है हमारा, मेटल्स जनरली मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेटल्स का क्या होता है, हाई होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बट एक्सेप्शन पे क्या आता है, अपवाद में
एक्सेप्शंस इंक्लूडिंग या फिर इंक्लूड गैलियम, इसका होता है 29.7 डिग्री सेल्सियस एंड सीजियम, इसका होता है 28.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, विच मेल्ट एट और नियर रूम टेम्परेचर। ये क्या होता है, नियर रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मतलब ऐसे ही नहीं गलता। आप मान लीजिए कि आयरन ले रहे हैं, आयरन मीन्स लोहा ले रहे हैं। ठीक है, अब लोहा क्या आपके रूम टेम्परेचर में वो गलना शुरू स्टार्ट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, बस ये दो को छोड़ के। समझ में आया? समझ में आया कोमल? metals are sonorous। मेटल्स आर सोनोरस मीनिंग क्या होता है? सोनोरस का मतलब क्या होता है? मीनिंग दे प्रोड्यूस अ क्लियर रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अगर मेटल्स को ठोकते हैं तो क्या उससे आवाज प्रोड्यूस होता है? बोलिए, होता है ना? दैट मीन्स वो मेटल है। लेकिन हमारे नॉन मेटल्स को हम लोग जब ठोकते हैं तो क्या उससे आवाज हमारा प्रोड्यूस होगा? बोलिए। क्लियर है? तो जितने गुण मैंने बताया अभी, ये सब नॉन मेटल्स पे नहीं होंगे। ठीक है, नॉन मेटल्स का ये सब गुण नहीं है। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, विच नॉन मेटल विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सल्फर। बताइए, बताइए कोमल। ये वाला आंसर बता दीजिए तो जान जाएंगे कि बेसिक क्लियर है आपका। बेसिक इसलिए क्लियर है क्योंकि आप लोग 9th 10th में तो पढ़े ही होंगे ना। भले अभी हम नॉन मेटल्स पे नहीं आए हैं। बोलिए, बोलिए कोमल। तो हमारा ब्रोमीन जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है ना? कब? ये रूम टेम्परेचर पे भी नॉन मेटल है। ठीक है, जो ब्रोमीन है वो क्या हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जो हमारे रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड रहता है। समझ में आया? हाँ, ब्रोमीन। क्या समझ में आ गया? बोलिए कोमल।
आज कोई और तो क्लास पे है नहीं, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है? रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स बनाया है तो रफ पे। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।